पैर यूँ हो जाओ, साइड में हो जाओ। पहले पैर पोजीशन ठीक करो। जब तक आपका पिछला पैर की एडी सीधी नहीं होगी ना तो आसन सही बनेगा नहीं। पिछले पैर की एडी घुमाते ही अपने आप देखो कैसे खिंचाव आ जाता है। यहीं से दोनों हाथों ऊपर ले जा, हाथ की मसल कान से टच करें, इतना खिंचाव दें हाथों में कि कान की मसल कान से पीछे चले जाएं। अगला घुटना मोड़ें, घुटना मोड़ के अभी यहीं से दोनों हाथों की कंघी बना ले। अभी कंघी बनाई, आंखें बंद रखें, ध्यान अपनी क्रिया पर रखें। जब कोहनियाँ पीछे खींचोगे ना, इन कोहनियों को पीछे खींचने से आप देखो घुटना और ज़्यादा मुड़िया, पिछले पैर की एडी उठने मत दो, खिंचाव आएगा। मतलब सारा सिस्टम अपने आप ठीक हो जाता है अगर आपने ये वीरासन में जो कोहनी पीछे खींच दी। तो बंदे से ऊपर पेट, छाती, कंधे, फेफड़े, यहाँ खिंचाव अलग से आएगा। देखें प्रभाव। आंखें बंद करके ध्यान अपनी क्रिया पर रखें। ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी आपके दिखते हैं, चाहे घुटनों में, जोड़ों में, घुटनों में, कंधों में, सर्वाइकल है, साइटिका है, गठिया है, इस प्रकार से। लेकिन ध्यान ये रखना है, ध्यान अपनी क्रिया पे प्रभाव जब भी पड़ेगा क्रिया सही करोगे तो। अगर क्रिया सही नहीं है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखें, पिछला पैर की एडी उठने मत दो, घुटने को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप मुड़ेगा अगर आपने कोहनियाँ पीछे खींच दी तो, इस प्रकार से। और ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ठहराओ, तभी पड़ेगा अच्छा प्रभाव। बहुत अच्छा प्रयास है सभी का। यहीं से दोनों हाथों ऊपर ले जाएं, घुटना सीधा करें, खिंचाव के साथ बाजू धीरे धीरे नीचे ले आएँ, इस प्रकार से। थोड़ा पैरों को सुविधा अनुसार खोल करके आंखें बंद करके विश्राम करना है। आंखें बंद करके महसूस करें अगर मेरे कहाँ खिंचाव आया। उखड़े हुए सांस में कोई क्रिया नहीं करना। अगली क्रिया करने से पहले सांस सामान्य करें, तभी अगली क्रिया करें। यहीं से उसी प्रकार से अभी बाएं मुड़ जाएं। घूमना नहीं है, मुड़ना है। मुड़ने का मतलब यह है कि दोनों पैरों के एडी पंजे बराबर हों, इस प्रकार से। पिछले पैर की एडी ध्यान रखो, सीधी होते ही आधा फर्क पड़ जाएगा आपके पैर में। फिर दोनों हाथों ऊपर ले जा। फिर पैमाना वही है, पहले हाथ की मसल कान से टच करो, हथेली का रुख आगे कर ले। अगला घुटना मोड़ना है और साथ में दोनों हाथों की कंघी बना के घुटने के पीछे लगा दे। अभी जितना भी आप कोहनियों को पीछे खींचोगे, कोहनियों को पीछे खींचते ही घुटना अपने आप और आगे मुड़ेगा और खिंचाव आएगा। पिछले पैर में और ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव बनेगा। इस प्रकार से देखें प्रभाव और ठहराओ, ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ठहराओ, तभी अच्छा पड़ेगा प्रभाव। बहुत बढ़िया। आधे शरीर में एक बार खिंचाव आया, आधे में एक बार आ गया, इस प्रकार से। एक एक नसाड़ी खुल गई आपकी वीरासन करने से। अगले आसन सारे बढ़िया बनेंगे। घुटना ऊपर हो गया करने से भी देखो, ध्यान अपनी क्रिया पर रखो। इसका मतलब घुटना सीधा कर देते हैं अपने आप। अगर नहीं रुका जा तो धक्का नहीं करना है, घुटना सीधा करो, दोनों हाथों ऊपर ले जा, हाथों साइड से धीरे धीरे नीचे लिया। अभी पैरों को सुविधा अनुसार खोल दें, 1-1.5 फीट सुविधा अनुसार खोल के अभी शरीर को ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ नीचे ले आएँ। अभी शरीर में कहीं भी खिंचाव नहीं होना चाहिए। इसके प्रभाव, इसके फायदे आपको बता दिए वीरासन के, इस प्रकार से।